हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि ऐसे ही एनर्जी अपडेट्स आपको रोज़ सुनने के लिए मिलेंगे और आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज़। और आप सभी की जो भी जेन्युइन जायज़ इच्छाएं हैं वो महादेव जी बहुत जल्द पूरी करें, यही दुआ है आप सभी के लिए। अब 12-12 पोर्टल भी है गाइस, कल एनर्जी पीक लेवल पर आने वाली है यहाँ पर धरती पर, तो चेंजेस तो ज़रूर आपकी लाइफ में आएंगे। 12-12 पोर्टल का एनर्जी अपडेट भी मैंने अपलोड किया है, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले ही मैंने अपलोड किया है, ज़रूर चेक कीजिए कि आपकी लाइफ में कौन कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली है। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके लाइफ के जो एनिमीज़ है, जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, जो बुरा सोचते हैं, वो लोग करंटली किस एनर्जीज़ में हैं। तो ये जो भी लोग हैं ना गाइस, डिसअपॉइंटमेंट में हैं। इन्होंने जो भी कांड किए हैं ना पास्ट, मतलब रीसेंट पास्ट में, तो ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं यहाँ पर, बिकॉज़ इन्हें वो रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहे हैं जो ये सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं कि इन्होंने जो कुछ भी किया वो आपकी लाइफ में 3D में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। या तो ये आप पर नज़र रखते हैं गाइस, सोशल मीडिया पर, आपके सोशल मीडिया पर इनका नज़र बनी रहती है, या फिर आपके कोई म्यूचुअल रिलेटिव, म्यूचुअल फ्रेंड, म्यूचुअल नेबर कोई है इनके कांटेक्ट में, जो बार बार आपके बारे में उनसे पूछते हैं कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और जब भी उनको कुछ आपके बारे में अपडेट मिलता है ना कि आप तो लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अच्छा कर रहे हो, कहीं घूमने गए हो, कोई अच्छी पिक्चर अपलोड कर दी है या कोई कर दिया है आपने अच्छी चीज़, अचीवमेंट्स, तो तुरंत ही ये न्यूज़ सुनते ही इनके दिल में दर्द होना शुरू हो जाता है, इनका पेट दर्द होना शुरू हो जाता है, इनका सर दर्द होना शुरू हो जाता है, इनकी बॉडी थर थर काँपने लगती है। ये वाली एनर्जीज है गाइस, और ये होना चाहिए। जो आपके हेटर्स होते हैं ना, जो हमेशा आपके बारे में गलत सोचते हैं, तो इनके पेट में दर्द होना ही चाहिए। और सच में किसी के पेट में दर्द हो रहा है गाइस, मतलब ये मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, सच में हो रहा है, किसी को पेन हो रहा है, कोई यहाँ पर मतलब जैसे कि या तो हॉस्पिटल में मुझे दिखाई दे रहा है या फिर घर में ही है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ, किसी के पैर में दर्द है, किसी के घुटने में दर्द है, किसी के कमर में दर्द है, किसी का बीपी लो हो चुका है, हाई हो चुका है, शुगर डाउन हो चुकी है, हाई हो चुकी है, ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। किसी के पेट में दर्द है, ये वाली वाइब्रेशन भी है यहाँ पर। तो आपके लाइफ के जो भी दुश्मन है ना, वो इस एनर्जी में भी है यहाँ पर। पता नहीं क्यों गाइस, मुझे ना यहाँ पर कोई अगर प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट विमेन है, तो या तो आपको बहुत ही जल्द लेबर पेन की एनर्जी है गाइस। यहाँ पर लेबर पेन किसी को हो सकता है, मतलब आपकी डिलीवरी का जो समय है वो नज़दीक आ रहा है। पता नहीं ऐसी चैनलिंग क्यों हुई, लेकिन हाँ हो रहा है यहाँ पर चैनलिंग। या फिर आपके दुश्मनों के घरों में कोई प्रेग्नेंट है, कोई लेडी, तो वहाँ पर ये भाग दौड़ वाली एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है, राइट। उसके बाद गाइस देखो, ये जो भी आपके हेटर्स है ना, इन्होंने आपके बारे में मतलब कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पर ज़रूर देखा है गाइस, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ देख ली है ना जिसको देखकर इनका मुंह टेढ़ा हो चुका है, इनके मुंह पर 12 बज चुके हैं, ये परेशान हो चुके हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार आपको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, आपको किसका प्रोटेक्शन मिला हुआ है। या फिर ये भी क्यूरियोसिटी इनके अंदर बढ़ रही है ना कि आप हो कौन, ये भी अब इनके माइंड में सवाल आ रहे हैं कि आप आखिरकार हो कौन। ये कोई नॉर्मल पर्सन तो नहीं हो सकता है जिन पर इतनी भारी भारी क्रियाएं की गई है। पैसा तो इन लोगों ने ऐसा बहाया है ना गाइस, लाखों रुपए बहाए हैं इन्होंने आपको, आपका लाइफ ख़राब करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। और आज भी ये इधर उधर भाग रहे हैं, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कहाँ पर जाए और हमें ऐसा कुछ रामबाण उपाय मिल जाए कि वो आपकी लाइफ ख़राब कर दे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है।
ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पर आपका जो भी प्रोटेक्शन है वो बढ़ा दिया गया है। आप जो कुछ भी यहाँ पर पॉजिटिव मंत्रास कर रहे हो उसका यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा शील्ड प्रदान किया गया है। तो आपके इष्ट देव को ज़रूर से ज़रूर धन्यवाद दीजिए। आपके कुलदेव और आपकी कुलदेवी भी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपके पूर्वज भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो उन्हें धन्यवाद ज़रूर से ज़रूर दीजिए। इन लोगों ने जो भी तंत्र आप पर किया था ना वो सब टूट रहा है, बिखर रहा है। ये भी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। और ये ना जल भुन रहे हैं गाइस, करंट में भी ये लोग बहुत ज़्यादा जल भुन रहे हैं। ये इसलिए जल भुन रहे हैं बिकॉज लोगों को ऐसा डाउट आ रहा है ना कि आप और आपके पार्टनर कहीं रियूनाइट तो नहीं हो गए हो, कहीं आप रियूनियन में नहीं आ गए हो, कहीं आप लोगों ने शादी तो नहीं कर ली है, कहीं अगर आप हस्बैंड वाइफ सेपरेशन में थे तो दोबारा से एक नहीं हो गए हो। मतलब ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, बिकॉज आप भी कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहे हो और ना आपके पार्टनर क्लैरिटी दे रहे हैं। लेकिन आप दोनों की लाइफ की जो सिचुएशंस है उसे देख कर लोग जज कर रहे हैं गाइस। ये वाइब्रेशन है यहाँ पर। और लोग काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। लोगों को ना दूसरों की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और ये लोग बहुत ज़्यादा ताका झाकी कर रहे हैं आपके सोशल मीडिया को खास करके। बहुत ज़्यादा ताका झाकी की एनर्जीज है गाइस यहाँ पर। और उसके बाद एक एनर्जीज है गाइस कि इन लोगों को आपकी लाइफ से हटा रहे हैं यूनिवर्स कुछ ऐसी साजिश कर रहे हैं ना, जो साजिश इन लोगों ने आपके लिए की, अब यूनिवर्स इन पर ही वो बैकफायर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस थर्ड पार्टी को ना गाइस जहाँ कहीं पर रह रही है या रह रहा है वहाँ से यूनिवर्स हटाने वाले हैं। पता नहीं क्यों मुझे ये वाइब्रेशन बार बार आ रही है कि कोई कहीं से शिफ्ट ज़रूर होगा। किसी को यूनिवर्स पूरी तरीके से आपकी लाइफ से कट ऑफ करने वाले हैं, बाहर फेंकने वाले हैं। क्योंकि इन लोगों की हरकतें ऐसी है ना गाइस कि ये सुधरने के लायक नहीं लोग हैं। बहुत बार आपने भी चांसेस दिए होंगे शायद इन लोगों को, बहुत बार यूनिवर्स ने भी दिए हैं, लेकिन ये सुधरने के लायक लोग नहीं हैं, आपके जो भी दुश्मन हैं। तो यूनिवर्स अब इन्हें आपकी लाइफ से हटा रहे हैं, खुद से हटा रहे हैं। अब ये जो लीला होगी ना, ये भगवान की लीला होगी कि किस तरीके से ये लोग आपकी लाइफ से हटने वाले हैं या फिर आपके पार्टनर की लाइफ से हटने वाले हैं। लेकिन ये होकर रहेगा गाइस। यहाँ पर ना किसी का आपके हेटर्स में से किसी के कर्ली हेयर्स है गाइस, कर्ली हेयर्स की एनर्जीज है, शॉर्ट हेयर्स है, या फिर उसे जैसे कि जो बाल है ना वो शॉर्ट, जैसे बॉब कट बोलते हैं ना, वैसा कुछ हेयर स्टाइल यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर उसे अलग ही तरह की एक स्ट्रेट हेयर्स किसी के हो सकते हैं गाइस, या जूड़ा बनाते हैं ना वैसा वाला कोई एनर्जी है यहाँ पर। फीमेल की एनर्जी है, कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी फीमेल है यहाँ पर, जिसकी एज, जो हेल्दी फीमेल है ना उसकी एज देखो गाइस 55 से लेकर 75 का बीच का एज ग्रुप होगा। कोई हेल्दी मेल है यहाँ पर, पुरुष की ऊर्जा है, जिसका 35 से लेकर 55 तक एज ग्रुप हो सकता है। कोई यहाँ पर मीडियम बॉडी टाइप है गाइस, ना ज़्यादा थिक है ना ज़्यादा थीन है, मीडियम बॉडी टाइप है। उसका भी एज ग्रुप 45 टू 65 के बीच, 65-70 के बीच का एज ग्रुप है फीमेल का। और एक एज ग्रुप यहाँ पर मुझे यंग एनर्जी दिखाई दे रही है, यंग फीमेल है, जो 20 से लेकर 35 का एज ग्रुप होगा गाइस। तो ऐसे लोग यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। कुछ इनिशियल्स भी आज यूनिवर्स दे रहे हैं गाइस, वन बाय वन जो भी मुझे विजुअलाइज होता है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले थर्ड पार्टी का नाम वाई से होगा। वाई, योगेश, योगिता, युगंधर, युगंधरा, ये नाम मुझे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद योगिता, ये नाम मुझे दिखाई दे रहे हैं गाइस। अब देख लो ये किन के नाम हैं। उसके बाद है, अब जो नाम आएंगे वो नाम बताऊंगी, जो इनिशियल आएंगे वो इनिशियल बताऊंगी, बिकॉज़ आज ये भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद है गाइस एस, एस नाम भी, एस इनिशियल भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। एस, ए,
ए भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी कार्मिक्स के नाम है गाइज यहाँ पर सभी। उसके बाद यू की एनर्जी है, यू दिखाया जा रहा है। और ये जो यू है ना गाइज, ये जैसे कि लेटर यू भी है, और जो वाई ओ यू जो होता है ना यू, वो वाला यू भी मुझे दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों। तो जैसे कि कोई आप पर फिंगर पॉइंट कर रहा है, यू है, यू आप ऐसे जैसे हम बोलते हैं ना, तो वैसे कोई आपको फिंगर पॉइंट करके यू बोल रहा है। तो ये कोई आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, आपको नीचे दबाने की कोशिश कर रहा है, बहुत कोई एरोगेंट एनर्जी है, और आपको जैसे कि बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया हुआ है इस इंसान ने, ऐसी वाली एनर्जी है किसी की। उसके बाद है गाइस जेड, पता नहीं अब जेड किसका नाम होगा, लेकिन जेड की एनर्जीज़ है, के की एनर्जीज़ है, के। उसके बाद एंजल्स और इनिशियल्स है तो बताइए प्लीज़ होली एंजल्स। एम की एनर्जी है, एम, ओ, टी, एल, और हाँ बस इतने ही गाइज, इतने इनिशियल्स आज मुझे दिखाई दिए हैं। कुछ नाम भी थे, वाई नाम बहुत ज़्यादा, वाई वालों के सभी नाम बता दिए, बाकी वाले लोगों के नहीं बताए पता नहीं क्यों। चलो, तो ये यहाँ पर मुझे जो भी दिखाई दिया है, अब देख लेना आपकी लाइफ में ये टाइप वाले लोग कौन कौन है, कौन कौन नहीं है। तो ये लोग चाहते हैं आपको बर्बाद करना, ये लोग चाहते हैं आपको लाइफ से पूरी तरीके से हटाना, ख़त्म करने तक की साजिशें हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। इनकी जो भी ये साजिशें हैं इन पर लौट कर जा रही है, करंट में भी जा रही है गाइस, रिटर्न 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 जा रही है। और ये जितने भी इनिशियल्स मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं ना गाइस, ये सभी के सभी लोग पैसों के बहुत ज़्यादा लालची है। इनके माइंड में 24/7 अगर दो चीज़ें चलती है ना, एक तो है पैसा और दूसरा है लस्ट। बहुत ख़राब और बहुत लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ है, बहुत ख़राब एनर्जीज़ है। कुछ चीज़ें तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ, जो सेकंड वाली एनर्जी है। इतनी ख़राब चीज़ें इनके माइंड में चलती रहती है, इतने ख़राब विचार ये दूसरी महिलाओं के प्रति करते रहते हैं। बहुत ही चीप लेवल की एनर्जीज़ है गाइस ये। पैसों के बारे में तो मतलब इनका माइंड ही पूरा पैसों से भरा हुआ है कि किस तरीके से, किस मार्ग से मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकती हूँ या कमा सकता हूँ, ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। और कैसे मैं तंत्र क्रिया किसी पर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये गंदे विचारों वाले लोग हैं यहाँ पर। 24/7 गाइस माइंड में इतना ख़राब चीज़ें चलना, मतलब ये खुद से न्योता दे रहे हैं, आ बैल मुझे मार। बिकॉज जो भी इंसान है ना 24/7 जो भी सोचता है ना, वही चीज़ें उसकी लाइफ में रियलिटी में मैनिफेस्ट होती है, आज नहीं तो कल। और अगर ये 24/7 इतनी लोअर वाइब्रेशनल मतलब जो भी यहाँ पर नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हैं ना, तो ये सब चीज़ें उनकी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं पर। तो ये अगर तंत्र के बारे में सोचते हैं तो तंत्र इनकी तरफ आएगा, जो किया है वो भी बैकफायर होगा, और बाकी लोग भी जो इनके दुश्मन है, इनकी लाइफ की थर्ड पार्टीज़ है, वो भी इन पर ये सब चीज़ें कर रहे हैं और करने वाले हैं, बिकॉज इनके माइंड में वो है ना। तो यूनिवर्स को क्या लगता है, आप जो सोचते हो ना दिन भर में, यूनिवर्स को लगता है कि इसे ये चीज़ पसंद है, इसे ये चीज़ सोचकर मज़ा आता है, तो इसे यही देना है तो इन लोगों को यही मिलने वाला है, ऑलरेडी भी मिल रहा है, और इन फ्यूचर भी बहुत 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 ज़्यादा मिलने वाला है। कर्मा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। कोई यहाँ पर ऐसा मेल है गाइस जो अपने आप को ना बहुत ज़्यादा शातिर समझता है, बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, अब्यूज़र है ये। और ये पर्सन किसी से किसी तांत्रिक के कांटेक्ट में भी मुझे दिखाई दे रहा है गाइस, राइट। और ये ना बार बार उससे कंसल्ट करता रहता है, आपके मैरिड लाइफ को ख़राब करने की कोशिश करता रहता है, आपकी लव लाइफ को ख़राब करने की कोशिश करता रहता है, और ख़ुद की लाइफ में पैसा किस तरीके से ज़्यादा आए, इस बारे में इसके कंसल्टेशंस चलते रहते हैं। जिस हद तक जाना है ना, उस हद तक वो जाने के लिए तैयार है।
ये ऐसा कोई खास करके मेल फिगर, ये फीमेल महिलाएं तो आती ही रहती है हर रीडिंग में, लेकिन आज की रीडिंग में जो प्रोमिनेंट एनर्जी है ना गाइस, वो किसी मेल की है। ये फीमेल तो है ही है, लेकिन आज किसी मेल की एनर्जी है गाइस। ये हमेशा इसके माइंड में यही सब चीज़ें चलती रहती से। ये ना बहुत ज़्यादा ग्रीडी है, नेम फेम का भी बहुत ज़्यादा ग्रीडी है, और ये अपने से किसी और को ऊपर उठते हुए नहीं देख पाता है। और ये बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिलेशनशिप्स में भी रह चुका हुआ इंसान है, जिसकी गलत नज़र हो सकता है आप पर पड़ गई या तो आपके पार्टनर पर पड़ गई है। और ये या तो आपको पाना चाहता है या आपके पार्टनर को पाना चाहता है, या फिर ये भी है गाइस कि देखो, या तो आप दोनों को बर्बाद करना चाहता है। ऐसा कुछ यहाँ पर है सीन। लेकिन हो क्या रहा है ना, इसकी जो भी इसने अगर कुछ किया था ना, तो वो सब चीज़ें उसी की तरफ लौट कर जाती हुई दिखाई दे रही है, और सब टूट रहा है, बिखर रहा है। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। यूनिवर्स देखो थर्ड पार्टीज़ को भी समझा रहे हैं यहाँ पर कि तुम इन लोगों से मूव ऑन करो। ये जो भी आपके लाइफ के दुश्मन है ना, इन सभी दुश्मनों को यूनिवर्स समझा रहे हैं, सिचुएशंस क्रिएट करवा रहे हैं इन लोगों की लाइफ में कि तुम लोग इन दोनों का रास्ता छोड़ दो, या फिर इंडिविजुअल आपका या फिर आपके पार्टनर का। ऐसा कुछ सीन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टबन एनर्जी है। लेकिन हाँ, यूनिवर्स इन्हें बार बार कुछ इनकी लाइफ में टावर लेकर आ रहे हैं, और टावर इसीलिए आ रहे हैं कि यूनिवर्स का ये माध्यम है कि भाई इन लोगों को छोड़ दो, इनकी लाइफ से मूव ऑन करो। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। अगर ये खुद से करते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ यूनिवर्स खुद से इन लोगों को आपकी लाइफ से पूरी तरीके से साफ़ करने वाले हैं। और ये जो भी आपके एनिमीज़ है गाइस, हेटर्स है, खास करके कोई फीमेल एनर्जी है या मेल एनर्जी है, ये ना आपकी पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा जेलस है, आपकी पर्सनालिटी से हमेशा कंपेयर करते हैं। पता नहीं क्यों ऐसी जेलसी इनके अंदर भरी पड़ी है। भाई खुद को ग्रूम करो, खुद की हेल्थ पर ध्यान दो, खुद के लुक्स पर ध्यान दो, खुद को अच्छा बनाओ। क्यों किसी और से जेलसी रखना है आपको? और देखो कोई भी इंसान अगर चमक रहा है, खुश दिखाई दे रहा है विदाउट एनी मेकअप, हाँ मेकअप अलग चीज़ होती है, लेकिन विदाउट मेकअप अगर आप बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे हो, शाइन कर रहे हो, लाइट हो, काल्म हो, पॉजिटिव हो, तो ये आपके आत्मा का प्रकाश होता है। आपके आत्मा का प्रकाश आपके चेहरे पर, आपकी पर्सनालिटी पर, पूरे आपके ऑरा एनर्जी पर झलकती है। और इनके अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है, जेलसी है, ग्रीड है, दुनिया भर की गंदी चीज़ें हैं, तो कैसे इनकी पर्सनालिटी में वो चार्म नज़र आएगा? और ये ऊपर से वही उनकी जेलसी ही है जो आपसे जेलस, मतलब बहुत ज़्यादा जेलस लोग हैं भाई यहाँ पर। ऐसे गंदे लोग हैं यहाँ पर आपकी लाइफ में। यहाँ पर पता नहीं क्यों किसी ने कुछ, जैसे कि बेड होता है ना, बेड के बीच में कुछ ना कुछ यहाँ पर कील होता है ना, कील मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर कुछ कॉइन्स, या फिर कुछ ऐसे सीड्स होते हैं ना, ब्लैक कलर के कुछ सीड्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। या तो हस्बैंड वाइफ का बेड है ना, तो उस बेड के अंदर कुछ ना कुछ छुपा कर रखा है। अब देखो, ढूंढो किसके लिए मैसेज आ रहा है, चेक करो। ये ऑलरेडी आपको ये मिल चुका है। अगर किसी को ऑलरेडी ये मिल चुका है ना, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि मैम ये मेरी एनर्जी थी, और हाँ हमारे हस्बैंड वाइफ के बेड के बीच में या पिलो के बीच में, पिलो के अंदर ये सब चीज़ें करके रखवाई थी घर की ही फीमेल ने, राइट। तो ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे आ रही है, या फिर अभी भी हो सकता है, तो ढूंढो। अब किसके लिए है पता नहीं गाइस मुझे, लेकिन कील, कोई सीड, अब उसका प्रॉपर नेम मुझे नहीं आ रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है लेकिन प्रॉपर नेम मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ सीड बोल सकते हो उसे, ब्लैक कलर का बड़ा वाला। और भी कुछ तांत्रिक चीज़ें हो सकती है। मुस्लिम तंत्रा का यूज़ किया हुआ है गाइस यहाँ पर। कुछ ना कुछ लिखावट की है, जैसे कि कुछ यंत्र बनाते हैं ना पेपर पर, वो वाली चीज़ बनाकर कुछ ना कुछ रखा हुआ है पिलो के नीचे, बेड के नीचे, बेडशीट के नीचे, या फिर जो कबर्ड में कहीं पर ये किया है, ताकि आप दोनों हस्बैंड वाइफ में कलेश हो, आपके हस्बैंड आपसे नफ़रत करे, आपको छोड़ दे, डिवोर्स ले ले। ये घर की महिला है गाइस। अब घर में कौन महिला रहती है जब आप इन लॉज के घर होते हो? आपको पता है, ये किसी की मदर इन लॉ हो सकती है, सिस्टर इन लॉ हो सकती है, राइट। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है जिसने ये किया है जेलसी के चलते।
तो ये सब चीज़ें है गाइस यहाँ पर। लेकिन एक बात है गाइस, इसने जो भी किया है ना 100% वर्क नहीं हुआ है। भले ही सेपरेशन नो कॉन्टैक्ट इसने करवा दिया, लेकिन वो भी अगर हुआ है ना गाइस, तो वो भी आप दोनों की भी कुछ कार्मिक साइकिल्स थी, इस वजह से हुआ है। ये भी एक सच्चाई यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ। और इस सेपरेशन में आप में भी चेंजेस आए हैं, पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, नेगेटिव नहीं आए हैं। पहले आप कैसे थे, अब आप कैसे हो, आप खुद ही देखो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। तो कभी कभी ना ऐसे थर्ड पार्टीज़ को भी मैं तो धन्यवाद देती हूँ। आप देते हो नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ, हमारे लाइफ में जो भी नेगेटिव लोग आते हैं ना, उन्हें हमेशा धन्यवाद दीजिए। बिकॉज उन्हीं लोगों की वजह से ना हम ग्रो कर पाते हैं, हम लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं, हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ आ पाती है। तो जो भी लाइफ के आपके लोग ऐसे होते हैं ना, उन्हें धन्यवाद दीजिए। वही आपके टीचर्स होते हैं, वही आपको सिखाते हैं कि स्ट्रॉन्ग कैसे बनना है, अपनी स्ट्रेंथ में कैसे आना है, अपनी लाइफ को पॉजिटिवली कैसे जीना है। लेकिन जो इंसान ये नहीं करता है, अपने आप के लिए स्टैंड नहीं लेता है, स्ट्रेंथ पे नहीं आता है और विक्टिम मेंटालिटी में चला जाता है, बार बार थर्ड पार्टी को कोसने लग जाता है, खुद के नसीब को कोसने लग जाता है, फिर ऐसे लोगों का कुछ नहीं है। भगवान भी आपको नहीं बचाते हैं, ये भी सच्चाई है। कोई आपको नहीं बचा सकता है। यहाँ पर पृथ्वी पर एक ही इंसान है जो आपको बचा सकता है, और वो हो आप खुद। आप खुद आपको बचा सकते हो, बाकी दूसरा तीसरा कोई भी नहीं। हम लोग भी यहाँ पर आपको गाइड करते हैं, रेमेडीज़ बताते हैं, राह दिखाते हैं। जिसके पास भी जाओ वो आपको राह दिखाएगा। जो करना है वो आपको खुद ही करना है। ये होती है चीज़, और इसी से आप सीखते हो और लाइफ में आगे भी बढ़ते हो। तो टेंशन ना लीजिए, सब ठीक होगा। और यही है एनर्जी अपडेट। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।